आज आपको, इसलिए आपने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया गया था कि प्रकाश की प्रकृति क्या है। प्रकाश की विभिन्न प्रकार की प्रकृति आपको बताई गई थी कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण का गुण पाया जाता है, प्रकाश में व्यतिकरण का गुण पाया जाता है, प्रकाश में विवर्तन का गुण पाया जाता है, ध्रुवण का गुण पाया जाता है तथा प्रकाश में प्रकाश वर्धक प्रभाव का भी गुण पाया जाता है। अब उसके बाद आगे आता है, तब प्रकाश की प्रकृति जानने के बाद आता है तरंगाग्र क्या है। तरंगाग्र वेव फ्रंट। तरंगाग्र क्या है? जब प्रकाश किसी माध्यम में संचरित होता है तो माध्यम में, यदि माध्यम में कोई एक ऐसा पृष्ठ खींचे कि जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में हों, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। कहने का मतलब है, यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें स्थित कंपन के सभी कण समान कला में हों, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र कहते हैं। और समान माध्यम में किसी तल का जो तरंगाग्र होता है वो तरंग के लंबवत होता है, और तरंग जो संचरित होती है, यही तरंग संचरण दिशा की स्पर्श रेखा खींचे, उसे हम तरंग के स्पर्श किरण लिखें, उसे हम तरंग की दिशा में, तरंग के संचरण की दिशा में रेखा खींचे तो उसे हम किरण कहते हैं। जैसे अब देखिए, तरंग, यदि प्रकाश स्रोत समतल है तो उससे निर्गत जो तरंगाग्र होगा वो समतल तरंगाग्र होगा। यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो उससे निर्गत तरंगाग्र जो है वो गोलीय तरंगाग्र होगा। जैसे देख लीजिए, ये आपका समतल तरंगाग्र है, ये आपका है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र। और जब स्रोत क्या होगा, अब आगे है आपका गोलीय तरंगाग्र।
गोलीय तरंगाग्र। ये आपका है गोलीय तरंगाग्र। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो उससे निकलने वाला जो तरंगाग्र होता है वह बिंदुवत से आगे बढ़ता है, इसलिए वहां पर तरंगाग्र गोलीय होता है। यही गोलीय तरंगाग्र जब आगे चलता है तो यह समतल तरंगाग्र हो जाता है। अब आगे है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हाइलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में इसकी खोज की। उन्होंने यह बताया कि तरंग जो है, प्रकाश जो तरंग है, प्रकाश जो है ये तरंगों के रूप में संचरित होता है और तरंगों के संचरण के लिए सबसे पहले आपको प्रकाश जो है तरंगों के रूप में संचरित होता है, प्रकाश की चाल से संचरित होता है और तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेंस ने यह बताया कि सर्वव्यापी माध्यम, उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की और जिसमें बताया कि इसका जो भार है वो कम होता है, जिसमें प्रकाश आसानी से तरंगों के रूप में संचरित हो सकता है। तो क्योंकि ईथर जो है सर्वव्यापी माध्यम है, इसका भार बहुत कम होता है, इसका घनत्व भी कम होता है, इसलिए उदाहरण के रूप में जो प्रकाश की तरंग, प्रकाश जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। ये ईथर जो है ये सभी माध्यमों में या सभी पदार्थों में आसानी से संचरित हो सकता है। जब कहता है किसी आँख पर जब कोई प्रकाश, आँख से कोई वस्तु देखा जाता है तो वह आँख की रेटिना पर पड़ता है, प्रकाश की तरंगें आँख की रेटिना पर पड़ती हैं तो वस्तुएं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। देखिए इसमें हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत में देखिए पहला है आपका कि जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रकाश स्रोत से जो क्या होता है, जब किसी माध्यम में प्रकाश स्रोत से तरंगें संचरित होती है तो वह समान कला में होती है। यदि उससे संबंधित कोई पृष्ठ खींचा जाए जिससे निकलने वाली सभी तरंगें कंपन की समान कला में हो तो उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र कहते हैं बिंदुवत स्रोत से निकलने वाला तरंग, बिंदुवत स्रोत से निकलने वाला तरंगाग्र गोलीय होता है जो आगे चलकर समतल तरंगाग्र में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है तरंगाग्र से निकलने वाली तरंगिकाएं प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती हैं, जिन्हें हम हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जो प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती हैं। और इसका तीसरा पॉइंट है जब ये तरंगिकाएं आगे बढ़ती हैं उनका जो अनुलोप होता है, अनुलोप मतलब उससे स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं जो आगे बढ़ती हैं तो आगे चलकर समतल तरंगाग्र के रूप में होती है। जैसे देखिए ये प्रकाश स्रोत है, इनसे आपकी तरंगिकाएं निकल रही हैं तो दोनों तरफ स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये आपका मेन है, आपका यहाँ पर 1 और ये तरंगिकाएं हैं, स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, इनका देखा गया है
और एक पहले क्या है, गोलीय होता है, फिर आगे चल के हो जाता है समतल तरणिकाएं हो जाती हैं। जितने समय में इसकी चाल देखिए, मान लीजिए यहाँ से पहुंचने में t समय लगता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में t समय लगता है। इसकी जो और चाल v है तो चली गई दूरी क्या हो जाएगी, vt हो जाती है। ये आपका आइगन्स की द्वितीय तरणिकाओं का